नमस्कार दोस्तों आज फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर चालू हो रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट आप पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हर चैप्टर को समझने के लिए। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। आप हमारी आवाज़ को सुनिएगा, क्योंकि मैं लिख ज़्यादा नहीं पाऊँगा क्योंकि प्रॉब्लम है थोड़ा सा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, भौतिक राशियाँ होता क्या है, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो देखिए, भौतिक राशियाँ पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी आपने समझा कि भौतिक राशि है क्या। भौतिक राशि क्या है कि जिसको हम माप सकते हैं और माप कर उसको संख्या द्वारा हम लिख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल थोड़ा देखिए आप कि जैसे में होता क्या है। संवेग को हम माप सकते हैं और प्रदर्शित भी कर सकते हैं। आवेग इत्यादि, ठीक है। आगे देखिए, यूनिट, मात्रक किसे कहते हैं। तो मात्रक हम उसे कहते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि की जरूरत होती है, उसे हम यूनिट यानी मात्रक कहते हैं। अब देखिए, दो राशि कौन कौन सी है। पहला है संख्यात्मक मान और दूसरा आपका हो जाएगा मात्रक, ठीक है। अब देखिए, संख्यात्मक मान एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि संख्यात्मक मान क्या होता है। जैसे में हम लिख लिए 2 kg, तो 2 kg में ये जो है 2 आपका, ये हो जाएगा संख्यात्मक मान, ठीक है। और इसमें जो आप kg देख रहे हैं, ये kg का हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी वस्तु आपको लाने के लिए बोल दिया जाए, आप यूनिट का प्रयोग न किया जाए, तो आप क्या ले आइएगा। जैसे में आपको बोला जाए कि दो लाओ, तो 2 क्या लाइएगा, केजी, पाउंड, ग्राम, ये सब जोड़ना पड़ेगा। तो बिना यूनिट के द्वारा आप कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसी के लिए यूनिट का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे हम देखते हैं इसमें कि मानक या मात्रक पद्धति क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मानक या मात्रक पद्धति ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है CGS, दूसरा होता है FPS और तीसरा होता है MKS। ये पद्धति है, मात्रक पद्धति। अब इसका हम अर्थ समझ लेते हैं, फुल फॉर्म, कि इसको करते क्या हैं। तो इसमें हम नापते हैं लंबाई को, उसके बाद मापते हैं द्रव्यमान को और समय को। ये तीनों जो पद्धति है, इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो CGS पद्धति है, इसमें हम CGS, ठीक है। तो CGS में देखिए, ये जो S लिखा है, ये समय का मतलब है, तो इसमें हम समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। और ये जो G है, तो G का मतलब है कि द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे? ग्राम में। और C का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं। क्या किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, उसे CGS सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। आप ये समझ गए। अब आगे हम बताते हैं आपको FPS में। देखिए, FPS में समय सेम है सब में, इसमें समय को मापेंगे सेकंड में और द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं। किस में मापेंगे? पाउंड में। और F का मतलब देखिए क्या होगा, इसमें लंबाई को मापेंगे फुट में। तो आपने समझा कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में जिस सिस्टम में मापा जाता है, उसे हम FPS सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं MKS। इसमें देखिए, समय को सेकेंड में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान को किस में? किलोग्राम में। और लंबाई को किस में मापा जाएगा? तो लंबाई को मापा जाएगा मीटर में,
लंबाई को किस में मापा जाएगा, मीटर में मापा जाएगा। तो लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में जिस सिस्टम में मापा जाता है उसे हम MKS सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो हुआ क्या, 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। उसमें होता क्या था, देखिए, किसी देश में CGS चलता था, किसी देश में FPS चलता था और किसी देश में MKS चलता था। तो इसमें द्रव्यमान, समय और लंबाई को अलग अलग माप में मापा जा रहा था। तो होता क्या था कि मान लीजिए कि कोई वस्तु आप इंडिया से लेके गए अमेरिका में, तो वहाँ पे मान लीजिए कि गेहूँ भी लगे, तो गेहूँ को आप यहाँ किस में मापे हैं, ग्राम में मापे हैं। ये मान लीजिए अभी है नहीं, तो मान लीजिए कि ग्राम में मापे हैं, और यहाँ जब गया तो यहाँ पाउंड में मापा गया द्रव्यमान को। तो जब पाउंड में मापा गया तो यहाँ कुछ वेट में वेरिएशन आया, यानी अंतर आ गया। यहाँ जो 10 kg था, यहाँ जाके हो गया 5 kg, तो घाटा लगा उनको। तो ऐसे ही होता था अलग अलग देशों में। तो विश्व स्तर पर एक सम्मेलन बुलाया गया। कब बुलाया गया? 1971 ईस्वी में। और उसमें किया क्या गया कि जितने भी यूनिट हैं उन सब को मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी SI यूनिट का निर्माण किया गया। और उसमें कहा गया कि कोई भी वस्तु आप कहीं भी खरीदे, इसी यूनिट का प्रयोग आप करेंगे, जिसमें कोई जो भी वेट होगा वेरिएशन नहीं आएगा और सेम वेट में खरीद पाएंगे। तो ऐसे किया गया, तो ये हुआ। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे SI यूनिट के बारे में कि SI यूनिट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए SI यूनिट के बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए SI यूनिट में होता क्या है कि ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आधारी मात्रक। क्या होता है? आधारी मात्रक। पहला क्या होता है? आधारी मात्रक, यानी बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट, ठीक है। और दूसरा आपका होता है संपूरक मात्रक। ठीक है, संपूरक मात्रक। अब देखिए आधारी मात्रक कितने होते हैं, तो ये होते हैं 7। आधारी मात्रक कितने होंगे? 7 होंगे। और संपूरक मात्रक कितने होंगे? 2 होते हैं। संपूरक मात्रक 2 होते हैं। अब देखिए आधारी मात्रक के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी बेसिक। इसी मात्रक को मिलाकर अनेक प्रकार के मात्रक बनाए जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक मात्रक देखिए क्या होता है। पहला होता है लंबाई। क्या होता है? लंबाई होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को नहीं दिखा होगा, ऊपर कर लिए। पहला क्या होता है? लंबाई होता है। दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान होता है। उसके बाद समय हो जाएगा। क्या होगा? समय होगा। तीसरा देखिए क्या होगा? तापमान होगा। क्या होगा? तापमान होगा। चौथा क्या होगा? धारा होगा। ठीक है, पांचवा देखिए ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ठीक है। और आगे 7वां में हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। अब इसका हम थोड़ा सा मात्रक, संकेत और बीमा जान लेते हैं। तो देखिए लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर हो जाएगा। क्या होगा? मीटर। M से इसे सूचित करेंगे। और इसका बीमा क्या होगा? L होगा। क्या होगा? L होगा। द्रव्यमान का देखिए क्या होगा? द्रव्यमान का क्या होता है? kg मात्रक। और इसका बीमा क्या होता है? M से इसे सूचित करते हैं, बीमा इसका M हो जाएगा। और समय का क्या होगा? सेकंड होता है, S से इसे सूचित करते हैं। और समय का बीमा क्या मानते हैं हम? T मानते हैं, T से सूचित करते हैं। और तापमान का क्या होता है? केल्विन, इसे K से सूचित करते हैं। और धारा क्या होता है? एम्पियर, इसे A से सूचित करते हैं। और ज्योति तीव्रता का देखिए क्या होता है? ज्योति तीव्रता को हम CD कैंडेला से सूचित करते हैं, CD से कैंडेला पढ़ते हैं। और पदार्थ की मात्रा का हो जाएगा मोल। मोल। और इसका बीमा हो जाएगा N। ठीक है, तो ये हुआ आधारी मात्रक। अब हम देखते हैं कि सेकंड में क्या हम बताए थे कि संपूरक मात्रक। तो देखिए संपूरक मात्रक 2 होते हैं। कितने होते हैं संपूरक मात्रक? 2। पहला होता है समतल कोण, इसका मात्रक क्या होगा? रेडियन। और दूसरा क्या होता है? ठोस कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं
कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे। क्या? व्युत्पन्न मात्रक। देखिए व्युत्पन्न मात्रक जो होता है ये मूल मात्रक से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो वह मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर होते हैं उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे में हम आगे देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक बना के, जैसे में आप मान लीजिए कि क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का पहले आप लोग का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल में मान लीजिए कि एरिया है, तो इस एरिया में क्या है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो ये जो लंबाई है इस लंबाई को हम किस में मापेंगे? मीटर में। और ये जो चौड़ाई है ये भी एक प्रकार की लंबाई ही है, तो इसे भी हम मीटर में ही नापेंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई या गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई को किस में माप दिए हम? मीटर में। और चौड़ाई को किस में मापे? इसको भी मीटर में ही मापे। तो क्या हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। ये एसआई मात्रक हो गया। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। अगर हम इसका बीमा की बात करें, बीमा, तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? हमने आपको बताया था पीछे कि लंबाई का बीमा क्या होता है? एल होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, एल ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर है, इसको इस तरह घेर देंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? आगे हम देखते हैं दूसरी नंबर। दूसरा हो जाएगा आपका आयतन। आयतन। अब देखिए आयतन हम किसे कहेंगे? तो आयतन में क्या क्या होता है? लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। तो ये जो तीनों हैं, अब इसी को आप इस तरह एक डब्बा जैसा बना दें, देखिए। तो इसमें क्या होगा? ये लंबाई हो गया, इसको मीटर में माप लिए। ये क्या होगा? चौड़ाई। ये भी हमने आपको बताया था कि एक लंबाई ही है, तो इसको मीटर में माप लिए। और ये जो ऊंचाई इसका है ये भी एक प्रकार की लंबाई ही है, तो इसको भी मीटर में ही नापेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर गुने मीटर गुने मीटर, यानी क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब, ठीक है। ये क्या हो गया? एसआई मात्रक। आयतन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अगर इसका बीमा की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? एल के पावर क्यूब। इसको इस तरह कर दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में क्या होगा? चाल होगा। चाल का हम देख लेते हैं। स्पीड। देखिए स्पीड, चाल बराबर क्या होता है? जब तक ले आप लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होगा तब तक आपको बनाने में प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी, मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक ये एक लंबाई है, लंबाई को ही दूरी कहेंगे। दूरी को क्या कहेंगे? एक लंबाई ही न होगा, तो इसको मीटर में मापेंगे। तो देखिए दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और समय का मात्रक आप लोगों को पता है सेकंड होता है, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार लिखा जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर इसकी बीमा की बात किया जाए तो मीटर का क्या हो जाएगा? एल, और समय का क्या हो जाएगा? टी, और उसके ऊपर इनवर्स ऐसे दे देंगे। चलिए ये हो जाएगा बीमा आपका। आगे देखिए 4 नंबर। 4 नंबर में इसको थोड़ा मोड़ लें, प्रॉब्लम हो रही है। चलिए 4 नंबर में हम देखेंगे वेग का। किसका? वेग का, वेलोसिटी का। वेलोसिटी का देखिए वेग बराबर होता क्या है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है। अच्छा विस्थापन ये क्या है? न्यूनतम दूरी को विस्थापन हम कहते हैं। मान लीजिए कि आपने ऐसे 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 घुमा घुमा के गए, तो इसको हम बोलेंगे दूरी। क्या बोलेंगे? दूरी। और इसी दूरी को आप ऐसे सीधा एकदम चले गए तो इसको हम बोल देंगे विस्थापन। यानी घुमा घुमा के आप जा रहे हैं तो क्या बोले? दूरी। लेकिन जो आप तय किए एक लंबाई ही तय किए और ऐसे एकदम सीधा शॉर्टकट चले गए तो इसको हम विस्थापन बोलेंगे। लेकिन ये जो तय किए हैं एक प्रकार की लंबाई ही है, तो इसको भी मीटर में ही नापेंगे, ठीक है। तो आइए विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। और समय का मात्रक आप लोग पता है सेकंड होता है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। और बीमा क्या हो जाएगा? बीमा हो जाएगा एल टी के पावर -, देखिए, ठीक है। पता चल गया आप लोगों को? आगे देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में हम देखते हैं त्वरण का। त्वरण यानी एक्सेलरेशन। किसका देखेंगे? एक्सेलरेशन का। अंग्रेजी लिख देते हैं
एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, इसका बीमा हम देखेंगे किसे कहते हैं, आगे हम देखेंगे, पहले इसके बीमा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग बटा समय। क्या होता है, त्वरण वेग बटा समय। तो देखिए हमने अभी यहाँ पर वेग का निकाला है, आपको एक दूसरे पे रिलेटेड है। अगर पहला वाला आपको ध्यान में नहीं है तो नीचे प्रॉब्लम होगा। तो वेग वाला हम निकाले हैं यहाँ पे, तो वेग वाला यहाँ पे लिख देंगे। क्या निकाले हैं, सही मतलब वेग का मीटर प्रति सेकेंड, और समय का क्या होता है, सेकेंड। अब देखिए समय का सेकंड हो गया, वेग का हो गया मीटर पर सेकेंड, और समय का हो गया सेकेंड। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे और सजा के लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे, मीटर प्रति सेकेंड। ये ऊपर जाएंगे, तो जब ऊपर जाएगा तो होगा क्या, ये भी इन्वर्स चढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मीटर सेकेंड के स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इसका बीमा क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -2 घेर देंगे, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको और पता चलेगा। चलिए धन्यवाद।